नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी भी ना तो पोल की बात करेंगे, ना ओपिनियन पोल की बात करेंगे, ना ही सट्टा बाजार की बात करेंगे। आज हम सीधे तौर पर वो बात करेंगे जो ग्रह नक्षत्र, जो भविष्यवाणियाँ, जिस प्रकार से बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, उस भविष्यवाणियाँ पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है भी ज्योतिषाचार्य जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सत्य होती है? चुनाव को लेकर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी पहले भी होती रही है जो बिल्कुल सत्य और सटीक गई है। आज भी हम वैसी ही एक भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर की। लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिनों पूरे देश की निगाहें बंगाल चुनाव पर है, जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। दरअसल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम दलों के बीच एक बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय सियासी घमासान होने के आसार हैं, जिनमें बीजेपी की सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस से है। हर दिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है। ममता बनर्जी के कई बेहद करीबी नेता उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन पर भाई भतीजे का भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि विजय का परचम लहराती बढ़ती बीजेपी इस बार ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी दमखम लगा रही है। पिछले चुनाव में 2094 सदस्य विधानसभा में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें जीतकर भारी बहुमत से दूसरी बार सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी को मोदी और शाह की आक्रामक सियासी चालों से जूझना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या दीदी ममता बनर्जी मोदी और शाह की आंधी में अपनी शाख बचा पाएगी, या इन्हें अब की बार शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? आइए इस सवाल का जवाब ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से जानते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार के विधानसभा चुनाव पर सटीक भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा की गणना बंगाल चुनाव पर क्या कहती हैं, इस पर भी हम जान लेते हैं। हम आपको ज्योतिषाचार्य की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में एक सवाल पूछा जाएगा और लकी विजेता को एक बम्पर इनाम दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रभाव राशि मिथुन है और नक्षत्र मृगशिरा है। वर्ष 2011 में जब शनि कन्या राशि पर गोचर कर रहा था, तब मिथुन राशि से सत्ता स्थान यानी 10वें भाव में प्रचार कर रहे थे और मिथुन राशि को भी देख रहे थे। तब ममता बनर्जी ने 34 वर्ष से लगातार चले आ रहे वाम दलों के शासन को चुनाव में पटखनी देकर देश की सियासत में सनसनी मचा दी थी। संयोग से उस वर्ष गुरु मीन राशि में थे और पश्चिम बंगाल की राशि मिथुन राशि से 10वें भाव में गोचर कर सत्ता परिवर्तन का योग बना रहे थे। अभी पिछले वर्ष से शनि और जो गुरु है मकर राशि में गोचर करते हुए बंगाल की प्रभाव राशि मिथुन से 8वें भाव में आकर यहाँ की राजनीति में उथल पुथल मचाए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ममता का दामन छोड़कर भाजपा शामिल में हो चुके हैं। यह सिलसिला निरंतर जारी है। इस विकट शनि गुरु गोचर के चलते ममता बनर्जी बंगाल में कमजोर होती नजर आ रही है। अब जरा समझिए, राहु शुक्र की कठिन दशा में बंगाल बीजेपी के मुखिया दिलीप घोष कैसे हैं। हम आपको बता दें, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार दिलीप घोष का जन्म 1 अगस्त 1964 को रात्रि 2:52 पर बंगाल के गोपीवल्लभपुर में हुआ था। मिथुन लगन की इनकी कुंडली में विवाह और साझेदारी स्थान यानी 7वें भाव में केतु बैठे, जिन पर लगन से राहु, शुक्र और मंगल का प्रभाव होने के चलते यह अविवाहित ही रहे हैं। इनकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे वक्री शनि पर तीसरे घर से लग्नेश बुध की दृष्टि ने उनको बेहद काम आयु में सार्वजनिक कार्य और संघ के प्रचारक की भूमिका में ला दिया। वर्तमान में यह राहु शुक्र राहु की कठिन विषमोत्तरी दशा में चल रहे हैं। शुक्र के इनकी कुंडली में मंगल के साथ ग्रह युद्ध में पीड़ित होने के कारण ये अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में असफल रह सकते हैं, किंतु शुक्र इनकी कुंडली में पंचमेश होकर लगन में विराजमान है, तो इस कारण से इनका कद प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अभी बेहद कम है। वहीं हम आपको बता दें, वाम दलों की अगर बात करें तो वाम दलों के प्रमुख घटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कुंडली 31 अक्टूबर 1964
दोपहर 2:14 पर कोलकाता की है। कुंभ लगन की इनकी कुंडली में पिछले 16 वर्ष से चली आ रही गुरु की महादशा मार्च के मध्य में समाप्त होने जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की कुंभ लगन की कुंडली में गुरु मार्केश होकर तीसरे घर में शनि, सूर्य और बुध से दृष्टि है। इस दशा के प्रभाव से इस पार्टी ने पिछले 2 दशकों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखे। अब लगन में विराजमान 84 के शनि की दशा में पार्टी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में संतोषजनक रहने की संभावना है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से वापसी कर सकती है। जी हां, ये बड़ा है, हम आपको बता देते हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कुंडली 1 जनवरी 1998 सुबह 11 बजे कोलकाता की है। मीन लगन की इस कुंडली में एकादश लाभ भाव में गुरु, मंगल, शुक्र और चंद्रमा का बड़ा धन योग बन रहा है। इस पार्टी की स्थापना के बाद ममता बनर्जी का कद केंद्र की राजनीति में तेजी से बढ़ा। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता वाजपेयी और मनमोहन सरकार में मंत्री पदों पर रह चुके हैं। वर्ष 2011 में राहु गुरु की दशा में तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में पहली बार आई। वर्तमान में इस पार्टी की कुंडली में राहु शुक्र की विषोत्तरी दशा जुलाई 2019 से चल रही है। राहु कुंडली के छठे भाव में तथा शुक्र लाभ भाव में है, जो कि एक दूसरे से सडाष्टक होकर विवादों और मुश्किलों को दर्शाते हैं। राहु, शुक्र और गुरु का समय जनवरी 2021 से जून 2021 तक रहेगा, जहां गुरु एकादश भाव में नीच के होकर उस भाव के अधिपति शनि से परिवर्तन योग में है। शनि जो है गुरु की राशि मीन में तथा गुरु शनि की राशि मकर में होकर एक बड़ा धन योग बना रहे हैं। इस योग के प्रभाव से बेहद विकट परिस्थितियों में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। आगामी 13 अप्रैल से मंगल का बंगाल की प्रभाव राशि मिथुन में आना बहुत बेहद अप्रिय घटनाओं के बाद तृणमूल कांग्रेस को दोबारा सत्ता पर काबिज करा सकता है, और यही कारण है कि एक बार फिर से तृणमूल जो है सत्ता में वापसी कर सकती है। ये था कुछ भविष्यवाणियाँ जो हमने आपको बताया किस तरीके से कुंडली का जो खेल है, स्थापना का खेल है, जिस प्रकार से चल रहा है, उससे साफ तौर पर ये सामने आ चुका है भी एक बार फिर से जो है कुंडलियों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस जो है बड़ी विकट परिस्थितियों में सत्ता में जरूर आएगी, लेकिन टक्कर के साथ या बिल्कुल एकदम पूरी आएगी या फिर किसी का साथ लेना पड़ेगा। विकट परिस्थितियों में जो है तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में दोबारा काबिज हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये भविष्यवाणी आपके हिसाब से सटीक बैठती है? और आप अगर पश्चिम बंगाल से हैं या देश के किसी भी कोने से हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है भी बंगाल में एक बार फिर से जिस प्रकार से ज्योतिष बता रहा है भी एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस जो है संघर्ष के साथ सत्ता में आ सकती है, तो लगातार क्या हैट्रिक लगाएगी ममता बनर्जी, या आपको लगता है भी अब की बार मोदी का यहाँ जादू चल जाएगा और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो सत्ता में पश्चिम बंगाल में आने में कामयाब हो पाएगी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और रही बात आज के सवाल की, तो आज का सवाल यह है कि ममता बनर्जी के सरकार में वहाँ का शिक्षा मंत्री कौन था? लगातार हमारी अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।